सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब हर एक का सपना होता है। सरकारी नौकरी एक सुनहरा भविष्य। हाँ, जी आपने सही सुना। गवर्नमेंट जॉब एक सुनहरा भविष्य आपके लिए हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं बात कर लेता हूँ, कंप्लीशन है और आप सोच रहे हैं कि यार आगे मैं क्या करूँ? मेरे लिए क्या-क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपके करियर के लिए एक नई दिशा तय करने में मुझे पूरी उम्मीद है ये साबित हो सकता है। कुछ अलग सा फील्ड है, लेकिन सरकारी नौकरी की हम यहीं इस वीडियो में बात करेंगे। अगर भारत में कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, तो कौन-कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है जो न केवल एक अच्छी नौकरी दिलाती है, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर लेती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंस होता है, सुरक्षित नौकरी होना। लेकिन सवाल ये है, क्या ग्रेजुएशन के बाद भारत में कौन-कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है? सबसे अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन-सी है? उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? और किस तरह से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मेरे इंटरेस्ट से मुझे चूज़ करना चाहिए? आज हम सरकारी नौकरियों की संभावनाएँ, सरकारी नौकरियों के फ़ायदे, उनकी तैयारी की रणनीति पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो सरकारी नौकरियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन कभी-कभी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार अगर मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, अगर मेरा लॉजिकल रीज़निंग स्ट्रॉन्ग है, अगर मेरा जनरल स्टडीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो किस एग्ज़ाम की तैयारी मुझे करनी चाहिए, किस एग्ज़ाम को मुझे तय करना चाहिए, ऑप्शन देने चाहिए। तो उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि सरकारी नौकरी के क्या फ़ायदे होते हैं, सरकारी नौकरी ये ऑप्शन मुझे क्यों लेना चाहिए? तो सरकारी नौकरी का आकर्षण अगर क्यों होता है, तो देयर आर दी कुछ डायरेक्टली हम कहेंगे ओपन क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ओपन उसके आंसर्स भी होते हैं। उसमें से पहला आंसर्स आता है कि सरकारी नौकरी सर जॉब सिक्योरिटी देता है, स्थायित्व देता है, परमानेंसी देता है। तो व्हेन वी कंपेयर विद द प्राइवेट सेक्टर, जो हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी कंपैरेटिवली प्राइवेट नौकरी से एक परमानेंट होती है, स्थिरता देती है, सुरक्षितता देती है, इवन द मॉनेटरी स्टेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। डेफिनिटली अच्छी सैलरीज़ है, भत्तेज़ है, हर साल उनमें वेतन वृद्धि होती है, महँगाई भत्ता हो, डियरनेस अलार्म हो, मकान किराया भत्ता हो, हाउस रेंट अलाउंस हो या अन्य सुविधाएँ यहीं पर ज़रूर मिलती है। इसका मतलब नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती, उनमें भी मिलती है। कंपैरेटिवली गवर्नमेंट की अपनी-अपनी खासियत होती है। हाँ, गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात होती है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान, जो आजकल हम किसी भी अधिकारियों में ज़रूर देखते हैं। तो अधिकारी बनने पर समाज में सम्मान बढ़ता है। यस, डेफिनिटली। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए सम्मान होता है। नेक्स्ट बात आती है रिटायरमेंट के बाद थोड़ी-सी सरकारी नौकरी में आर्थिक सुरक्षितता होती है, चाहे पेंशन्स हो, ग्रेच्युटीज़ हो, ये उनको ज़रूर लाभ मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वर्क लाइफ बैलेंस की। सरकारी नौकरी में प्राइवेट सेक्टर की तुलना में यस, तनाव कम होता है और थोड़ा-सा संतुलित हम ज़रूर कहेंगे कि हम जीवन पे हम टाइम दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात राष्ट्र सेवा का अवसर मिलता है। सरकारी पदों के ज़रिए हम अपने राष्ट्र की, हम अपनी फैमिली की, हम अपने समाज की या हम अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो ये सबसे मुझे लगता है कि अट्रैक्टिव पॉइंट आपका होना चाहिए। तो एक सम्मानजनक और सुरक्षित करियर अगर आप बनाना चाहते हैं, उसके साथ एक अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आप चाहते हो, तो सरकारी नौकरी क्या है, ये जानना या सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ से मेहनत करना, ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। एज़ अ करियर काउंसलर मुझे लगता है सरकारी नौकरी आपको सामाजिक सेवा का अवसर देती है, ये सबसे आपका अट्रैक्टिव फैक्टर होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रेजुएशन के बाद कौन-कौन सी परीक्षाएँ होती है, जिस परीक्षा को क्रैक करने के बाद हमें सरकारी नौकर बन सकता है। तो आप जानते हैं ग्रेजुएशन के बाद ये अलग-अलग परीक्षाओं, हम उसको अलग-अलग कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाई करेंगे। क्लासिफ़ाई करने के लिए बोर्ड अगर वो एग्ज़ाम लेता है तो इस हिसाब से उसको क्लासिफ़ाई करेंगे। ऑलमोस्ट 4 टू 5 कैटेगरी में हमने हमारी सरकारी नौकरी को क्लासिफ़ाई किया है।
फर्स्ट कैटेगरी जो आती है जिसे हम सिविल सर्विसेज कहेंगे। अगर सेंट्रल लेवल पर बात कर लेते हैं तो यूपीएससी, अगर स्टेट लेवल पर बात कर लेते हैं तो अलग-अलग पीएससी बोर्ड द्वारा हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उनके उच्च पद पर क्लास ए हो या क्लास बी हो, तो ये यूपीएससी और राज्य के लिए पीएससी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लास ए की पोस्ट चाहिए या बी की पोस्ट चाहिए तो डेफिनिटली यूपीएससी, अगर महाराष्ट्र की केस आती है बीपीएससी, ये आपके लिए एग्जाम हो सकती है। यूपीएससी के द्वारा क्रैक करने के बाद आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएएस हो, तो भारत सरकार के उच्च पदों के लिए हम क्रैक कर सकते हैं। अगर राज्य लोक सेवा की बात कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने आपसे कहा एमपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अलग-अलग राज्य की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है जिसे हम पीएससी कहेंगे। तो इन राज्य सरकार में अधिकारी बनने के लिए ये परीक्षा आपको देनी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। डेफिनिटली इन सभी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी होता है। आज तक मार्क्स की कोई एलिजिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें ग्रेजुएशन के टाइम आपको फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन होना जरूरी इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड क्लास आता है बैंकिंग की एग्जाम, जिसे हम आईबीपीएस, एसबीआई या आरबीआई ग्रेड से उसको क्लासिफाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि फाइनेंस और बैंकिंग में रुचि है, डेस्क जॉब आपको अच्छा लगता है मोस्टली लेडीज स्टूडेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली बैंक में करियर करना, बैंक में पीओ बनना, बैंक में असिस्टेंट बनना, ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम्स होती है जिसे हम पीओ कहते हैं। नेक्स्ट आती है आरबीआई द्वारा कंडक्ट करने वाली आरबीआई ग्रेड बी, भारतीय रिजर्व बैंक में उच्च पदों पर जाने का मौका मिलता है और यही एग्जाम्स आपका प्रमोशन करने के बाद आरबीआई में आपको उच्च और भी ग्रेजुएशन के बाद प्रमोशन के बाद आपको ये एग्जाम आरबीआई ग्रेड बी इंपॉर्टेंस होती है। थर्ड जो एग्जाम्स आती है ये हमें गवर्नमेंट में काम करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि एसएससी सीजन या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कंडक्ट करने वाली एसएससी सीजन और एसएससी सीएचईएसएल। मोस्टली इस एग्जाम के द्वारा हम केंद्र सरकार के मंत्रालय, केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट विभागों में अवसर बनना अगर चाहते हैं तो ये एग्जाम आपको किसी भी हालत में क्रैक करनी पड़ेगी। तो वन ऑफ द एसएससी सीजीएल एक आम एग्जाम है सभी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए। अगर एसएससी सीजीएल की बात कर लेते हैं, जिसे हम एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम कहते हैं, तो सरकारी डिपार्टमेंट में, मंत्रालय में इंस्पेक्टर्स हो, असिस्टेंट हो, सेक्शन ऑफिसर्स हो, पार्लियामेंट के लिए ये एग्जाम्स हो जाती है। अगर हम एसएससी सीएचसीएल की बात कर लेते हैं, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम की बात कर लेते हैं, तो लोअर डिवीजन क्लर्क हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, डीवीओ हो, जिस तरह की क्लास 3 और क्लास 4 के पोस्ट के लिए ये मंत्रालय में मोस्टली पोजीशंस या पोस्ट मिलती है। तो दोनों भी सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है और सीएचएसएल के लिए हमारे लिए 12th कक्षा पास होना, उसके बाद एग्जाम को क्रैक करना, ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है। थर्ड कैटेगरी जो आती है गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट नौकरी के लिए, जो रेलवे भर्ती बोर्ड, जिसे हम आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई कहते हैं। अगर रेलवे में सरकारी नौकरी का आपको सपना है तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट की जाती है उसमें सबसे पॉपुलर एग्जाम आती है जिसे आरआरबी एनटीपीसी कहते हैं, जिसे नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल कहा जाता है। तो नॉन टेक्निकल पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी होती है। अगर आपका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है तो आपको आरआरबी जेई की एग्जाम रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको ये अवसर देता है। डेफिनेटली इन सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी की अगर बात कर लेते हैं तो हमें एक आम ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन आरआरबी जेई के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना अच्छे मार्क्स से, ये भी एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट आती है। और जो फिफ्थ क्लास आता है जिसे हम डिफेंस सर्विसेज कहते हैं, डिफेंस सर्विस की अगर बात कर लेते हैं तो सीडीएस आती है, एएफसीएटी आती है, आईएनईटी आती है। अगर आप देश की रक्षा सेवा में शामिल होना चाहते हैं तो ये सीडीएस की एग्जाम्स हमारे आर्मी, नेवी और आम पोस्ट के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद होती है। जिस तरह से हमने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की बात की, तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में अफसर बनने के लिए कंबाइंड डिफेंस एग्जाम्स होती है जिसे हम सीडीएस कहेंगे, सर्विसेज कहेंगे। अगर एनडीए का जिस तरह का एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल की एग्जाम हो जाती है।
अगर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात कर लेते हैं तो नेम इटसेल्फ मेंशन किया जाता है, कैट होता है आर्म फोर्सेस की, तो भारतीय वायुसेना में ग्रेजुएशन के बाद क्लियर करने के लिए एएफसीईटी की एग्जाम होती है। उसी तरीके से अगर इंडियन नेवी की जो आती है आईएनईटी, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, भारतीय नौसेना में हमारे ग्रेजुएशन के बाद अफसर बनने का जो हमें मौका मिलता है थ्रू दिस एग्जाम से मिलता है। तो इन सभी सीरियस हो, आर्म फोर्सेस एग्जाम हो, इंडियन नेवी एग्जाम हो, तो उसमें हमें बीटेक या बीएससी, दो अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सब्जेक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो फिलहाल हमें ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम्स होती है। और जो 6 कैटेगरी आती है जिसे हम शिक्षक या रिसर्च क्षेत्र कहेंगे, जैसे यूजीसी नेट की एग्जाम आती है, टीईटी की एग्जाम आती है, सीटीटी की एग्जाम आती है। अगर आपकी शिक्षा और शोध में रुचि है, एकेडमिक में, रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी अगर उसमें पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये एग्जाम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, उसके लिए आपको टीचिंग फील्ड में सरकारी नौकरी की उपलब्धता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर यूसी नेट की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च के लिए ये एग्जाम आपको पास होना जरूरी है। सीटीईटी या टीईटी की बात कर लेते हैं तो केंद्र या राज्य सरकार के स्कूलों में टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से ये एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ती है। नेट के लिए डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए अच्छे मार्क्स होने चाहिए। और सीटीईटी के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शिक्षक बनने के लिए हमें बीएड होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो ये ऑलमोस्ट 6 कैटेगरी आती है ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम के थ्रू हम सरकारी अफसर बन सकते हैं। नाउ जो सेकंड पार्ट आता है इस वीडियो का, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। यस, मैं तो सरकारी अफसर बनना चाहता हूँ, एक स्टेबिलिटीज है, मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन मैं तैयारी किस तरह से करूँ। तैयारी की सही रणनीति आपको डेफिनेटली एक सफलता की ओर ले जा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सरकारी अफसर बनना चाहते हैं, भारत देश में एक सम्मान है, तो इसके लिए तैयारी करना और स्ट्रेटेजिक तैयारी करना सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सही परीक्षा चयन करें, अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार परीक्षा चुनें। अगर सामान्य अध्ययन आपको अच्छा लगता है तो यूपीएससी एमपीएससी आपके लिए बेस्ट होगा। सिलेबस की अच्छी तरह से समझें, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन टाइम हर एक एग्जाम का सिलेबस देखें, उसका पैटर्न देखें, किस तरह से हर एक एग्जाम का सिलेबस पैटर्न अलग होता है, उसे ध्यान से पढ़ें। और जो सिलेबस पैटर्न आपको अच्छा लगता है उसी तरह से आप मूव करें। मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर को हल करें। परीक्षा पैटर्न समझने के बाद आजकल ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको अलग बनाती है, आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होता है। तो ये बेहद जरूरी होता है। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टाइम हमें ये बात सीखने की जरूरत होती है। सभी मोस्टली यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम की बात करें तो करंट अफेयर्स के ऊपर सबसे ज्यादा स्टेज दिया जाता है। तो करंट अफेयर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है अपार्ट फ्रॉम द अदर सोशल साइंस के। तो अगर सरकारी अफसर बनना है तो आपको डेली प्लान होगा, माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी। नियमित अध्ययन कर आपको जो भी टॉपिक सिलेबस के अंदर आते हैं एटलीस्ट उसका सेकंड या फर्स्ट रिवीजन होना जरूरी होता है। जरूरत तो सबसे इम्पोर्टेंस होती है, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कोचिंग हो, ऑफलाइन कोचिंग हो, तो डिपेंडिंग अपॉन आपका टाइम मैनेजमेंट, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन आपका नॉलेज, आज तक आपने जो भी हासिल किया हुआ है, उसके आधार पर either you go for online classes or the offline classes, आज दोनों भी मोड अवेलेबल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस होता है आपकी अवेलेबिलिटी और आपका इंटेंशन, या ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो नाउ ये अंत में सरकारी नौकर तो मैं बनना चाहता हूँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी पाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत कर सकते हैं तो सरकारी नौकरी डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव होने के बाद उसमें आपकी सफलता निश्चित है। तो अगर सरकारी नौकरी पाने के लिए एट द टाइम ऑफ द ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन सीरियसली आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मुझे लगता है कि आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास एक ठोस योजना ही बनानी चाहिए और तैयारी आज से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड की सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारी इंडिया की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें, उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में एलिजिबिलिटी हो,
सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए अंदाज़ के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप ज़रूर मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। यस, गवर्नमेंट ऑफिसर एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन अगर हम उसको राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं, तो ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो सक्सेस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। इस कोट के साथ हम इस वीडियो से मैं आपकी विदा लेता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।